स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज में। मैं संदीप गुप्ता, आप लोग का मैथ टीचर और साथ साथ में रीजनिंग टीचर। ट्रिकी मैथ का स्पेशल बनता है, आप लोगों को पता है। तो ट्रिकी मैथ में आज वह सवाल करेंगे जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से भी बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ इसको बेस और ट्रिक, बेस मैं एक ही बताता हूँ, आप लोगों को पता है। उसके बाद आप लोग सारा सवाल बेस पर लगा सकते हो। उसके बाद मैं जितने भी सवाल होते हैं इस टाइप के सब ट्रिक पे बताता हूँ। लेकिन बेस मैं एक ज़रूर बताऊँगा कि कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि बेस नहीं बताएंगे तो ट्रिकी मैथ है, ठीक है, लेकिन बेस बता देंगे तो आप लोगों को और भी आगे भी चल के क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सवाल देखिए, आप लोगों को पता होगा कि यह पैर और सिर पर डिपेंड है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड है? पैर और सिर पर डिपेंड है। पूरी तरह से इसी पर सवाल आता भी है एग्जाम में। तो पहले नंबर आप लोग एक काम कीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले तुरंत अभी। अब स्टार्ट करते हैं आप सवाल, ठीक है। कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में, ठीक है, चूहे एवं कबूतर है। क्या क्या है? चूहे है, कबूतर है, कुल सिर 90 है। मतलब कहने का मतलब, सिर कहने का मतलब काउंट में दोनों मिलाकर 90 है। सिर कहने का मतलब क्या? दोनों मिलाकर 90 है चूहे एवं कबूतर। तथा 224 पैर है, तो कबूतरों की कुल संख्या बताइए। ये ऐसे ही सवाल पूछता है एग्जाम में। मैं आपको फटाफट पहले मैं बेस बता दे रहा हूं कि बेस इस सवाल का किस तरह से होता है। तो बेस में मैं ये बता दे रहा हूं आपको कि जो आपका चूहे होते हैं, मान लीजिए कि अभी आपको पता नहीं है, चूहे की संख्या मान लेते हैं कि x है, ठीक है। और कबूतर की क्या भाई? कबूतर की y है, ठीक है। और दोनों मिलकर कितने हैं? कुल सिर 90 है। यानी कि x प्लस वाई सिर या दोनों मिलकर 90 है। चलिए, अब उसके बाद भी आपको दिया है तथा 224 पैर है। तो पैर कहने का मतलब है कि चूहे के कितने पैर होते हैं? चूहे के होते हैं 4, तो इसमें 4, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और इसमें होते हैं 2 कबूतर में, तो यह 2y हो जाएगा। यानी कि 4x प्लस 2y बराबर कितना है? 224। अब आपको समीकरण बनाना है, और हल कर देना है। तो इस तरह से बेस हो जाएगा। लेकिन हम हल करा दे रहे हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर क्या पूछा है? कबूतरों की कुल संख्या बताइए। तो जिसको पूछेगा उसको जिंदा रखना होगा, और जिसको नहीं पूछेगा उसको मार डालना होगा। तो किसको पूछा है आपसे? कबूतर। यानी कबूतर क्या है? वाई को बचाना है और एक्स को हटाना है। तो क्या करते हैं? समीकरण 1 में 4 का गुना कर देते हैं। समीकरण 1 में अगर 4 का हम गुना कर देंगे तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा, 4x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 90। 90 चौका 360, क्योंकि पूरा समीकरण में 360। अब इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमें y बचाना है, x को खत्म करना है। तो इस यहाँ पर 2y हो जाएगा और बराबर यह 224। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। घटाने पर लिखने की जरूरत नहीं है। अपने आप समीकरण जो पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जब 2 समीकरण बनता है तो घटाने या जोड़ने पर, तो हम लोग घटा दिए इसको, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 2y बराबर 224, 6, 30, 36 यहां से हो गया, और यहां पर x माने 136। यहां से 36 ये करेगा 60 के लिए, और 100 ऐसे ही बचा है, यानी कि 136। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 68। तो y क्या है? कबूतरों की संख्या है। तो इस प्रकार कबूतरों की संख्या कितनी आ गई? 68 आ गई। तो अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूं। पहले इसको आप फटाफट जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पर आपसे यह भी पूछ सकता था कि चूहे की भी संख्या बताइए, तो आप लोग क्या कर देते? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 90 में से 68 घटा देते तो 22 आ जाता, ठीक है। दोनों की भी संख्या कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो यहां से ये नहीं है कि एक ही पूछेगा। तो दोनों मतलब क्या कि 68 आ गया है तो 22 और कौन बच गया है? चूहा ही बच गया है, तीसरा कोई है ये नहीं है। तो यहां से आपका काम खत्म बेस का। अब आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक देखिए, पहले उसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है, इरेज कर देते हैं।
चलिए स्क्रीन शॉट लेने के बाद आप लोग उसको एक बार घर पे भी देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, 5 बार देखिएगा, क्योंकि जितना बार देखेंगे उतने ही आप लोगों को वहां पर सहूलियत मिलने वाली है। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक में आपको मैं बता दे रहा हूं कि हमेशा 4 पैरों की संख्या हम लगाएंगे। ट्रिक इसका लगाएंगे 4 पैरों की संख्या। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि 4 पैर वाला पहचान रहे हैं कि नहीं है, ठीक है? तो आपको 4 पैर वाला हमेशा पहचानना पड़ेगा। 4 पैरों की संख्या बराबर, 4 पैरों की संख्या बराबर, ठीक है? अब 4 पैरों वाला कौन है ये तो आप लोग जानते हो, ठीक है? तो यहां पर आपको ये ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। यह क्या है? ट्रिक है। 4 पैरों की संख्या बराबर, यहां पर क्या लिखा है? 224 क्या है? पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, ठीक है, बटा में 2 माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। बस ये आपका काम खत्म। यहां से 4 पैर वाला बता देंगे तो 2 पैर वाला अपने आप आ जाएगा। पैरों की संख्या 224 बटा में 2 माइनस 90, इसको हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 224 को कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 112, 112, ठीक है? 4 पैरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटा में 2 माइनस सिरों की संख्या। तो यहां से आपका सिरों की संख्या, ठीक है? तो सिरों की संख्या आपको क्या दिया है? 90। और 4 पैरों की संख्या पीछे कितना आया था हम लोगों का? 4 पैरों की संख्या 22 आया था, ठीक है? हम लोगों को कितना आया था? 22। तो देखिए यहां से 4 पैरों की संख्या कितनी आ गई भैया? यहां से 4 पैरों की संख्या आ गई आपकी 22 आ गई। और 4 पैरों की संख्या यानी कि चूहे की संख्या है। लेकिन आपसे चूहे की संख्या नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है? कबूतरों की संख्या। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि 4 पैरों वाले ही निकलेंगे यहां पर ट्रिक में। 4 पैरों वाले, ये इसमें क्या निकाले हैं आप? इसमें आप निकाले हैं चूहों की संख्या। और आपसे क्या पूछा है? कबूतरों की संख्या। तो कबूतरों की संख्या बराबर, इस तरह से लिख देंगे, कबूतरों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 22, क्योंकि टोटल 90 है, इनमें से 22 निकाल दीजिए चूहों को, तो कितनी आ जाएगी? 68। यही आपका आंसर हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ये आपका, देखिए जो आपसे पूछे ये फाइनल आंसर नहीं, ये आपका 22 आया था। फाइनल आंसर आपका 68 आया था पीछे वाले बेस में। तो आपको डिपेंड कर रहा है कि क्या पूछ रहा है एग्जाम में। लेकिन ट्रिक में आप केवल 4 पैरों की संख्या ही लगाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको फटाफट से उतार लीजिए। केवल याद करना है 4 पैरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटा में 2। पैरों की संख्या मतलब कुल पैरों की संख्या, ठीक है ना? ये बात कर रहा है, माइनस सिरों की संख्या, ठीक है? चलिए यहां पर अब हम इसको मिटा देते हैं, दूसरे सवाल को लगाते हैं। दूसरे सवाल में क्या आपने पढ़ा? अभी ट्रिक में क्या पढ़ा? ट्रिक में यही ना पढ़े आप कि पैरों की संख्या। तो चलिए यहां पर आपको यह भी डिपेंड करता है कि आपको 4 पैर और 2 पैर पहचानना पड़ेगा, ठीक है? किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और इनके पैरों की संख्या 140 है, कुछ मुर्गियां तथा गाय है। तो देखिए यहां पर गाय दो किस्म का है यहां पर जानवर। तो मुर्गियों की कितनी होती है? 2 होते हैं और गायों की 4 होती है। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अब यहां पर हम निकाल रहे हैं क्या कि आपने ट्रिक पढ़ा कि पैरों की संख्या बटा 2। तो पैरों की संख्या कितनी है? 140 है। इनकी पैरों की संख्या 140 है। 140 बटा 2, देखिएगा अब काम खत्म। माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। कितनी है? 48 है। तो 48 माइनस कर दीजिए। यहां से 4 पैर वाला ही निकलता है, यहां से 4 पैर वाला ही निकलता है, यानी कि गायों की संख्या आप निकाल रहे हो। आप किसकी संख्या निकाल रहे हो? गायों की संख्या। आपसे जो पूछेगा वो बताना है। मुर्गियों की संख्या पूछा है, कोई बात नहीं है, गायों की संख्या निकाल लेते हैं। उसके बाद इनकी संख्या में से सिरों की संख्या मतलब उनकी संख्या में से घटा देंगे। चलिए गायों की संख्या कितनी आ गई यहां से निकाल लेते हैं। 4 पैर यानी कि गायों की संख्या, ये आपका 70 हो जाएगा और माइनस ये 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहां से गाय की संख्या आ गई 22। गाय की संख्या 22, लेकिन टोटल कितने हैं? 48 है। उसमें से आपको गाय का थोड़ी ना पूछा है, आपसे किसकी पूछा है? मुर्गी की पूछा है। तो मुर्गी की संख्या बराबर
मुर्गियों की संख्या निकाल दीजिए, टोटल में से घटा दीजिए। मुर्गियों की संख्या बराबर टोटल कितने हैं 48 माइनस 22, 48 माइनस 22 कर देंगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 26। ये फाइनल आंसर है। तो आपको डिपेंड करता है कि 4 पैर और 2 पैर पहचानने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी फटाफट आप लोग उतार लीजिए। केवल कुछ आपको याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि 4 पैर का ही ट्रिक लगेगा। 4 पैरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटा में 2 माइनस सिरों की संख्या। ठीक है, तो 4 पैर यानी कि गायों की संख्या आ गई 22, लेकिन आपसे पूछा है मुर्गियों की संख्या, तो 48 में से 22 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। और कबूतर के कितने होते हैं? 2 होते हैं। यदि उनके सिर गिने जाए तो संख्या 80 आती है। यदि उनके सिर गिने जाए तो संख्या 80 आती है, जबकि पैर कितने हैं? 260 है। तो आपको मैं बता देता हूँ 4 पैरों की संख्या, 4 पैरों की संख्या बराबर 4 पैरों की संख्या यानी कि कौन सा? यानी कि खरगोश। 4 पैर मतलब आप खरगोश निकाल रहे हो और आपसे जो पूछेगा वो उसको आपको बताना है। पहले आप निकाल रहे हो खरगोश, 4 पैर ही निकलेगा आपसे यहाँ से। तो आपसे क्या पूछा है? कबूतरों की संख्या। कोई बात नहीं है, खरगोश के निकाल कर कबूतर को उसमें से घटा देंगे, निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपने पढ़ा है कि पैरों की संख्या बटा 2 यानी कि 260 बटा 2 माइनस सिरों की संख्या यानी कि मतलब दोनों की संख्या। ठीक है, सिरों की संख्या यानी 80। ये इसको काट दिया हमने, ये आ गया 130 माइनस 80। ये आपकी क्या आ गई? खरगोश की संख्या आ गई आपकी 50। लेकिन आपसे खरगोश की संख्या नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कबूतरों की संख्या। तो कबूतरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कबूतरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? टोटल में से आप घटा दीजिए किसको? तो खरगोश को। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 30। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा, वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लगाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये सवाल बढ़िया से देखिएगा क्योंकि इस सवाल को थोड़ा सा टेढ़ा दिया गया है। टेढ़ा नहीं है, इसको समझेंगे तो भी यह टेढ़ा नहीं लगेगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या सवाल है आखिर? कह रहा है कि कुछ हाथी और उतने ही संख्या में हाथी मालिक, मतलब जो हाथी को बस में रखता है, उसको जो मतलब ड्राइव करता है, कहने का मतलब उसको हाथी का जो होता है ना चालक, वो उसकी बात कर रहा है। कुछ हाथी और उतने ही संख्या में हाथी मालिक कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आधे हाथी मालिक अपने हाथियों का नेतृत्व कर रहे हैं और शेष आधे हाथी पर बैठे हुए हैं। कहने का मतलब आधे जो हाथियों का नेतृत्व कर रहे हैं यानी उस पर बैठे हुए हैं, और शेष जो आधे हाथी मतलब वाले से आधे जो बैठे हैं, आधे शेष जो कह रहा है ना, शेष आधे हाथी पर बैठे हैं और बाकी नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि वो पैदल चल रहे हैं। आधे ही बैठे हैं और आधे पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन में चल रही टांगों की संख्या 120 हो, देखिए क्वेश्चन कहां से उठाया है। जमीन में चल रही टांगों की संख्या 120 हो तो आपको क्या बताना है? तो हाथी की संख्या बताना है। चलिए मैं मान लेता हूं, क्योंकि कह रहा है कि कुछ हाथी और उतने ही संख्या में मालिक, यानी जितने हाथी है उतने ही संख्या में मालिक है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कुछ हाथी और उतने ही संख्या में हाथी मालिक कहीं जा रहे हैं। तो मैं मान रहा हूं कि हाथी बराबर हाथी की संख्या बराबर, चाहे हाथियों लिख दीजिएगा, ज़्यादा है, हाथियों की संख्या बराबर x, उतनी ही संख्या में उनके मालिक है। तो मालिकों की संख्या बराबर, मालिकों की संख्या बराबर, इसको भी मान लेते हैं x ही उतने ही है। ठीक है, अब पैर की बात आती है, क्योंकि इस सवाल में पैर का ही मतलब है। तो पैर का मतलब है यानी हाथी के 4 पैर होते हैं और मालिक मतलब मनुष्य हो गया, तो उसके 2 पैर होते हैं। तो हाथियों की ये 4x पैर हो गया, और प्लस देखिएगा आधे मालिक, यानी कि मालिक को पहले हम पूरे ले लेते हैं। पूरे मालिक यानी कि 2x में 2 1 का गुना,
तो ये पैरों की संख्या पूरी मालिक की हो गई, लेकिन आधे ही मालिक नेतृत्व कर रहे हैं हाथियों का, आधे बैठे हुए हैं। तो पैरों की संख्या जो चल रही है वो 120 है, ठीक है। तो यहां पर बराबर 120, ठीक। तो यहां देखिए ये आपका हो गया 4x और ये x, 5x बराबर 120, तो x बराबर क्या हो गया 24। 24 हाथियों की संख्या, 24 मालिकों की संख्या। तो देखिए आपको निकाल के भी दिख रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा। ये पैर इनके होते हैं 4, तो 24 चौका 96, और 96 और 24 कितना हो जाएगा दोनों मिलाकर 120। 96 और 24 का मिलाकर के कितना होगा 120। तो यही आपसे पूछा गया, यही कह रहा है ना, जमीन में चल रही टांगों की संख्या 120 हो, ठीक है ना। तो यहाँ से ही आपको बनाना था। तो आज का क्लास बस इतने ही, क्योंकि इस पर टाइप के इतने ही सवाल आए ही हैं एग्जाम में। उसके बाद अब अगले टॉपिक, अगले ट्रिकी मैथ में अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।